वेलकम टू साई मैथ स्टेशन। अभी हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैं इसको शॉर्ट में बता के ख़त्म करूँगी क्योंकि इजी सा है ये। होता क्या है, मेनली ऑयल रिफाइनरीज़ में जो क्रूड ऑयल होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें बहुत सारे मिसेबल लिक्विड्स आते हैं, जैसे कि गैसोलीन, डीजल फ्यूल, केरोसिन, जेट फ्यूल। अब पता तो चलता नहीं है कि क्रूड ऑयल के अंदर इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, उनको सेपरेट कैसे करेंगे? क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है ना, इनको सेपरेट कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब जो भी कंपोनेंट्स हैं इस मिक्सचर के, उनको हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज़ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन। और हर एक फ्रैक्शन का अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। यही खासियत होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, कि आपके पास जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तभी आप उनके डिस्टिलेशन कर पाते हो। आप क्या करते हो, मिक्सचर को हीट करते हो, और जिस भी कंपोनेंट का या जिस भी फ्रैक्शन का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पहले डिस्टिल हो जाता है, वो पहले अलग हो जाता है, पहले सेपरेट हो जाता है। फिर जिसका थोड़ा ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग होगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे ऐसे करके सारे कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, फ्यूल ऑयल अलग हो रहा है, डीजल अलग हो रहा है, कैरोसिन, नेफ्थलीन, पेट्रोल, ये सब अलग हो रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, this process of separation of two or more miscible liquids by making use of the difference in their boiling point। important line ये है, difference in their boiling point। ठीक है, इसको इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि अल्कोहल को हम कैसे सेपरेट करते हैं वाटर एंड अल्कोहल से। यहाँ पे ये थियरी लिखी गई है, इस थियरी को हम इजीली डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। आपने क्या किया, आपने वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर ले लिया इस बीकर में, एंड आपने इसको हीट कर दिया। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, अब जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियस सी बात है, अल्कोहल पहले इवेपोरेट होगा, पहले बॉयल होगा, तो पहले वो वेपर बन जाएगा, और वेपर बन बन के इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में आएगा। जैसे ही वो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में एंटर करेगा, अब देखो वो क्या है, वेपर की फॉर्म में आ रहा है, ये कंडेंसर में जाएगा। अब कंडेंसर का काम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कंडेंसेशन का होता है, यानी कि वेपर को लिक्विड बनाने का होता है। अब जो अल्कोहल के वेपर्स आ रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गए और आपके पास अल्कोहल सेपरेट हो गया। अब होता क्या है, थोड़ा सा लिक्विड ना इधर भी चला जाता है, वापस भी चला जाता है। अब जब वो लिक्विड वापस जाता है और यहाँ पे अल्कोहल का वेपर है, तो लिक्विड और वेपर दोनों, जो वेपर है ना, तो जो वेपर वाला पार्ट होता है वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो वापस इसके अंदर गिर जाता है। लेकिन हम, क्योंकि ये हीट हो ही रहा होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो वो फिर से वेपर बन के वापस जाता है, कंडेंसर में जाता है, एंड फाइनली हमें सारा का सारा अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो मैंने बात बताई कि वापस लिक्विड थोड़ा इधर आ जाता है, लिक्विड और वेपर कंबाइन हो जाते हैं, दोबारा से जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं सेवरल डिस्टिलेशंस। बहुत बार डिस्टिलेशन करने के बाद हमें अल्कोहल अलग मिलता है। ठीक है, ये थियोरी में बस यही है जो मैंने बोला है, यू कैन रीड इट जस्ट वन टाइम एंड नथिंग मच इन दैट। ठीक है, फिर अगला मेथड है सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन को मैं इसी लेक्चर में कवर करूँगी, और जो क्रोमेटोग्राफी है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। सब्लिमेशन बहुत इजी प्रोसेस है और बहुत बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, कुछ सब्सटेंस होते हैं, सर्टेन सॉलिड सब्सटेंस, जिनको हम हीट करते हैं वो डायरेक्टली वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में पास हुए बिना। मतलब डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में चले गए और लिक्विड का कोई रोल नहीं है, लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं है। इन्हें, इन टाइप के सब्सटेंस को हम सब्लाइमिंग सॉलिड्स कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन भी बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, डायग्राम दे देंगे आपको, यहाँ पे मिसिंग कर देंगे कि ये बताओ, ये बताओ ये क्या है, ये बताओ ये क्या है, ये बताओ ये क्या है, ऐसे। और पूछेंगे कि ये प्रोसेस कौन सा है, इसको डिफाइन करो, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पे हमने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया हुआ है, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है और कॉमन सोल्ट NaCl होता है। अब मिक्सचर ले रखा है हमने अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सोल्ट का। ठीक है, कैसे होगा, मिक्सचर इज टेकन इन एन इवेपोरेटिंग डिश। इस टाइप का आपने इवेपोरेटिंग डिश लिया है। ठीक है, इसमें आपने मिक्सचर डाला हुआ है, अ ड्राई ग्लास फनल इज इन्वर्टेड ओवर इट। आपने एक इन्वर्टेड फनल भी लिया है, उल्टा करके एक फनल रखा हुआ है। पहले आपने एक इवेपोरेटिंग डिश ली है, इसके अंदर आपने मिक्सचर डाला है, और एक फनल को उल्टा करके यहाँ पे डाला हुआ है। स्टेम ऑफ द फनल इज प्लग्ड विद अ कॉटन वूल, और इसको जो स्टेम है यानी कि जो इसकी गर्दन है फनल की, इसको आपने इसके अंदर आपने कॉटन डाली हुई है। रीज़न सबके पता चलेंगे अभी।
ऑन हीटिंग अमोनियम क्लोराइड सप्लाइम। जब हम इसको हीट करेंगे तो अब मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का। अब जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या है, अमोनियम क्लोराइड आपके पास सब्लाइमिंग सॉलिड है, यानी कि वो सब्लिमेशन कर सकता है, लेकिन NaCl यानी कि आपके पास जो सॉल्ट है वो सब्लिमेशन नहीं कर सकता। तो अब जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिमेशन करेगा, यानी कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही वो वेपर में कन्वर्ट होगा धीरे धीरे वो कूल होगा, ठंडा होगा। ऑन कूलिंग इट कंडेंसेज इनटू अ सॉलिड ऑन टू द इनर सरफेस ऑफ फनल। अब जैसे ही वो ठंडा होगा वो इन फनल के साइडों पे चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा। द कॉटन वूल प्लग प्रिवेंट्स द फ्यूम फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द एयर। अब यहाँ पे वो पूछ सकते हैं कि कॉटन प्लग का काम क्या है। जो कॉटन वूल प्लग है वो स्टीम को बाहर जाने से रोक रही है, मतलब बाहर ना जा पाए स्टीम आपकी, ठीक है। और सॉल्ट आपका इस डिश के अंदर ही रहता है। अमोनियम क्लोराइड ऊपर वेपर होके ठंडा होके इसकी वॉल्स पे स्टिक हो जाता है। इस तरीके से आपने क्या किया, आपने सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड दोनों को अलग अलग कर लिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ सबलाइमिंग सब्सटेंसेस के एग्जांपल दे रखे हैं, मतलब जो सब्सटेंस इजीली सबलाइम हो सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जा सकते हैं। पहला है आयोडीन, दूसरा अभी हमने पढ़ा अमोनियम क्लोराइड, तीसरा है कैम्फर कपूर, फोर्थ है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रूम टेम्परेचर पे ही सब्लिमेशन कर देता है। नैफ्थलीन बोल्स जो कपड़ों में डलता है, जब सर्दियों के कपड़े अलग रखने होते हैं सर्दियों के मौसम में, उस टाइम पे जो नैफ्थलीन बोल्स कपड़ों में डलती हैं, ठीक है, वो भी सब्लिमेशन परफॉर्म करती है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। अभी क्रोमेटोग्राफी है जिसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और फिर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी इस लेक्चर में कोई डाउट है या पिछले जितने भी लेक्चर्स में अगर कोई डाउट है आप कमेंट लीव कर सकते हैं। थैंक यू।